आइए बच्चों हम देखते हैं कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है। पहले हम इसको सारणी के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद हम एक रेखाचित्र के माध्यम से देख लेंगे। कुल लागत हम सारणी के माध्यम से पहले समझते हैं। जब उत्पादन हम शून्य लेते हैं, जब उत्पादन कुछ हुआ ही नहीं है तो कुल लागत 400 है, सीमांत लागत कुछ भी नहीं है, औसत लागत भी कुछ भी नहीं है, उसकी काउंट ही हम नहीं करेंगे। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब उत्पादन शून्य है तो कुल लागत भला 400 क्यों है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कुल लागत के अंतर्गत दो भाग होती हैं, एक स्थिर लागत का और दूसरा परिवर्तनशील लागत का। जब उत्पादन तब बढ़ता है जब परिवर्तनशील लागत बढ़ने लगता है। जब परिवर्तनशील लागत कुछ भी नहीं है, यानी कि उत्पादन अभी हम शुरू ही नहीं किए हैं, उसके पहले ही भवन का निर्माण, मशीनरी स्थापित करना या बिजली की व्यवस्था करना इत्यादि इत्यादि बहुत सारे हम लागत के भाग को लगा चुके होते हैं। इसलिए वह स्थिर लागत का भाग होता है, इसलिए उत्पादन अभी कुछ नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ लागत रहेगा। अब हम उत्पादन स्टार्ट करते हैं। उत्पादन मान लीजिए 10 पेन का उत्पादन हमने किया तो कुल लागत 750 हुआ। तो लागत में कुल कितनी वृद्धि हुई है? 350 की। पहले 400 था, अब 350 की वृद्धि हुई है। जब 350 की वृद्धि होती है तो सीमांत लागत क्या होगा? जितना वृद्धि हुई है वही सीमांत लागत होगा। यानी कि वर्तमान लागत में एक पहले की लागत को घटा देते हैं तो वह सीमांत लागत हो जाती है, यानी कि 750 माइनस 400 बराबर सीमांत लागत। औसत लागत क्या होगी? कुल लागत में उत्पादन की इकाइयों से भाग दे देंगे, औसत लागत आ जाती है, यानी कि 750 भागा 10 बराबर 75, ये औसत लागत हो गया। अब हम आते हैं उत्पादन को 10 से 20 करते हैं। उत्पादन बढ़ करके 10 पेन से 20 पेन हो जा रहा है। ऐसे में कुल लागत 750 बढ़ करके 1000 हो जा रहा है। कुल लागत 750 से बढ़ करके 1000 हो जा रहा है। तो लागत में कितना वृद्धि हो रहा है? पहले देखिए 350 की वृद्धि हुई थी, अब 750 से 1000 हुआ, यानी कि 250 की ही वृद्धि हुई है। कुल लागत तो बढ़ रही है लेकिन सीमांत लागत घट रही है। 350 था पहले, अब 250 हुआ, यानी कि सीमांत लागत घट गया है। औसत लागत भी देखिए 1000 भागा 20 बराबर 50। औसत लागत भी पहले 75 था, अब 50 हो गया, औसत लागत भी घटा। अब उत्पादन समान अनुपात में वैसे ही फिर बढ़ाते हैं, 20 से 30 पेन का उत्पादन करते हैं तो कुल लागत 1000 से बढ़ करके 1200 हो जाती है। उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ? उत्पादन आप देखेंगे 1000 से 1200, यानी कि 200 रुपए की वृद्धि हुई है। यानी कि अभी भी लागत क्या हो रहा है? घट रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन लागत घट रहा है। तो अब क्या देखेंगे? लागत घट रहा है, यानी कि सीमांत लागत पहले 250 था, अब जो है 200 हो गया। औसत लागत क्या होगा? औसत लागत 1200 भागा 30, यानी कि 40। औसत लागत भी घट रहा है लेकिन थोड़ा सा धीरे, स्लो। औसत लागत भी घट रहा है लेकिन स्लो। अब उत्पादन बढ़ के 30 से 40 इकाई हो जा रही है। 30 से 40 पेन का उत्पादन हो जा रहा है तो कुल लागत अब 1200 से 1500 हो जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुल लागत पहले जो है घट रहा था, पहले 350 फिर 250 फिर 200, यहाँ तक कुल लागत घट रहा था। अब जो है 1200 से 1500 हुआ, यानी कि कुल लागत क्या हो गई? बढ़ गई। कितना बढ़ा हुआ है? 1200 से 1500, यानी कि 300 रुपए की वृद्धि हुई है। यानी कि अब लागत धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो
अब औसत लागत यहाँ पर क्या होगा, 1500 भागा 40 बराबर 37.5, यानी कि औसत लागत भी घट रहा है, लगातार ही घट रहा है। लेकिन अब यहां से देखेंगे यू टर्न लेगा औसत लागत भी। अभी एक चीज और देखते हैं, वो उत्पादन की मात्रा हम 40 से बढ़ा करके 50 करते हैं। उत्पादन 40 से बढ़ा करके 50 कर रहे हैं तो कुल लागत क्या हो रहा है, 1500 से 1900 हो जा रहा है। यानी कि कुल लागत में वृद्धि पहले 300 हुआ था, अब 400 वृद्धि हो जा रही है। सीमांत लागत आप देखेंगे 300 से बढ़ के अब 400 हो गई। औसत लागत भी देखिए 37.5 से अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, 38 हो गया, औसत लागत भी बढ़ने लगा। उत्पादन की मात्रा अब हम 60 कर देते हैं। देखिए उत्पादन की मात्रा कंटिन्यूअसली एक समान बना हुआ है, लेकिन लागत अब बढ़ती हुई जा रही है, 1900 से अब 2400 हो जा रही है। सीमांत लागत देखिए 400 था पहले, अब 500 हो गया, यानी कि लागत अब बढ़ती जा रही है, सीमांत लागत बढ़ती जा रही है। औसत लागत भी 38 था, अब 40 हो गया। इसी चीज को हम इस चित्र में देखेंगे। पहले हम सीमांत लागत देखें। सीमांत लागत पहले जो है देखिए घट रही है, 350 था, 250, फिर 20। सीमांत लागत देखिए यहां से यहां तक घट रही है। अभी औसत लागत, ये औसत लागत है कटोरे जैसा, और ये चम्मच जैसा है वह सीमांत लागत है। तो सीमांत लागत घट रहा है, सीमांत लागत 200 न्यूनतम पर आ गया, तो अभी औसत लागत न्यूनतम पर नहीं आया, औसत लागत अभी 40 है, सीमांत लागत न्यूनतम पर आ गया, लेकिन औसत लागत अभी 40 है, औसत लागत अभी घट ही रहा है, ये न्यूनतम पर आ गया यहीं पर, औसत लागत देखिए अभी घट रहा है। अब जो है सीमांत लागत यहीं से बढ़ना शुरू हुआ, 300, 400, 500। देखिए सीमांत लागत यहीं पर 200 न्यूनतम था, अब यहीं से बढ़ना शुरू हुआ और तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। औसत लागत देखिए अब इसके बाद जो है 40 के बाद, ये पहले ही सीमांत लागत पहले ही न्यूनतम हो गया था, अब इसके एक स्टेप बाद जो है औसत लागत भी न्यूनतम हो जा रहा है 37.5। फिर औसत लागत बढ़ रहा है, 37.5 के बाद 38 हो गया, फिर 40 हो गया, बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। औसत लागत अब यहां से न्यूनतम के बाद बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। औसत लागत धीरे धीरे स्लोली बढ़ रहा है, लेकिन सीमांत लागत बढ़ रहा है लेकिन तेजी से, 300, 400, 500 तेजी से बढ़ रहा है। इस तरह से इसको तीन आधारों पर इसके संबंध को हम दिखाएंगे। जब औसत लागत घट रहा है तो सीमांत लागत औसत लागत से कम है। जब औसत लागत घट रहा है तो सीमांत लागत औसत लागत के नीचे है और तेजी से कम हो रहा है। जब औसत लागत बढ़ रहा है तो सीमांत लागत भी बढ़ रहा है, लेकिन औसत लागत की अपेक्षा और तेजी से बढ़ रहा है। जब औसत लागत न्यूनतम है तो सीमांत लागत उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती हुई तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सीमांत लागत औसत लागत को नीचे से काटती हुई और तेजी से आगे बढ़ती है। जब सीमांत लागत औसत लागत के बीच संबंध दर्शाने को आए तो आप ये तीन बातों का उल्लेख करेंगे, एक इस पॉइंट के पहले का, और दूसरा इस पॉइंट के बाद का, और तीसरा इस पॉइंट का। इस पॉइंट के ई का मतलब इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। संतुलन के पहले औसत लागत घट रहा है, सीमांत लागत भी घट रहा है। इस संतुलन के बाद औसत लागत बढ़ रहा है, सीमांत लागत भी बढ़ रहा है, लेकिन औसत लागत की अपेक्षा सीमांत लागत तेजी से बढ़ रहा है। इस संतुलन के बिंदु पर औसत लागत सीमांत लागत दोनों बराबर है, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती हुई तेजी से आगे बढ़ती है। तो ये था सीमांत लागत और औसत लागत के बीच संबंध। अब इसके पहले का भाग इस औसत लागत में आप देखेंगे
यहाँ से 75 से 37.5 है इस संतुलन के पहले, और उसके बाद वाला ये है। सीमांत लागत में भी न्यूनतम बिंदु आता है, सीमांत लागत पहले ही हो जा रहा, यानी कि 350 से 200 तक ये इसके न्यूनतम बिंदु के पहले का भाग है, और 200 के बाद तेजी से बढ़ रहा है इसके बाद का भाग है। इस तरह से यह प्रश्न यदि आता है तो बड़े आसानी से आप हल कर लेंगे। इसमें बस इतना ही। धन्यवाद।